हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएमएस क्लासेस। आज हम आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिभुज और उनके प्रकार परिभाषाओं के बारे में आपको बता दिया था, तो आज हम समबाहु त्रिभुज के बारे में बताने वाले हैं। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें और दोस्तों में अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं, सभी कोण प्रत्येक 60 अंश के बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं, सभी प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होते हैं। जैसे कि माना एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। जो आपको यहाँ त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। जो ए है ये इसकी भुजा है, जो ए है इसकी भुजा है। अब एडी जो है वो बीसी पर लंब है। जो एडी है वो बीसी पर लंब है। जैसे कि ये चिन्ह जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था समकोण त्रिभुज में, ये एक लंब है। जो इस रेखा पे ये वाला चिन्ह है, ये एक लंब है। ठीक है। तब एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी जो है वो बीसी को समद्विभाजित करता है। जो एडी है, जो ए और डी है, ये बीसी को समद्विभाजित, बी और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक भाग में ये हो गया, ठीक है, और एक भाग में ये हो गया। ये दो भाग बराबर भागों में बांटता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही मध्यिका कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है या फार्मूला होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है क्या, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए को ही हम भुजा कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये भी आप कंठस्थ रखिए, जो इस समय आपको कलर में दिख रहा है, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा होती है। भुजा जैसे कि ए जो है इसकी भुजा है, ये आपको हमने पहले बता दिया है। तो जो ये आपको कलर में दिख रहा है, ये आप कंठस्थ रखिए ताकि आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा सकेंगे। जैसा कि हमने हीरोन के चैप्टर के माध्यम से आपको ये सब बताया है, तो हीरोन का हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें ताकि, और बेल आइकन को साथ में प्रेस करें ताकि जो वीडियो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं वो आप तक अवश्य पहुंचे। अब हम बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसे किसे कहते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं होती हैं, दो बराबर कोण होते हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो बराबर भुजाएं होती हैं और दो बराबर कोण होते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज एबीसी आपको दिख रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार ए है। जो ए है ये इसका आधार है और जो बी है ये इसकी भुजाएं हैं। जैसा कि हमने आपको त्रिभुज में दिख रहा है, ये बी है इसकी भुजा, जैसे कि इसमें ए भुजा थी, इसमें बी भुजा है। और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो बराबर भुजाएं होती हैं और दो बराबर कोण होते हैं। अब इसका सूत्र, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र या फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। जो इसका सूत्र या फार्मूला होता है वो होता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा होता है ए अंडर रूट 4b² माइनस a²/4। ए अंडर रूट 4b² माइनस a²/4 वर्ग इकाई होता है। जहां पर भुजाएं की लंबाई b है, जो भुजा की लंबाई है वो b है और अन्य तीसरी भुजा की लंबाई a है। जो भुजाओं की लंबाई b है और अन्य तीसरी भुजा जो है, जो अन्य जो तीन भुजाएं हैं उसकी जो लंबाई है वो हमारी a है। ठीक है, ये भी आप कंठस्थ रखिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के अर्ध परिमाप के बारे में। जैसा कि हम आपको हीरोन के सूत्र के चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं, तो इसमें अर्ध परिमाप आपको अवश्य जानना होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप कंठस्थ रखिए। जैसा कि त्रिभुज एबीसी में है, तो एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। जो लंबाइयां हैं इनकी, जैसे कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उनके योग को हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए, बी और सी। जो ए बी है उसे हम सी मान लेते हैं, बी सी है जो उसे हम ए मान लेते हैं और सी ए है जो हम उसे बी मान लेते हैं। तो त्रिभुज का जो
परिमाप होगा वो होगा 2s a प्लस बी प्लस सी। तो जो यस यहाँ पे है, जो यस है, यही त्रिभुज का अर्ध परिमाप को दर्शाता है। ठीक है, ये भी आप कंठस्थ रखिए, ये अर्ध परिमाप को दर्शाता है। ठीक है, तो जो ए हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप मतलब जो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो हमने जो इस भुजा को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो जो यस बराबर होगा वो हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये भी आप कंठस्थ रखिए। तो त्रिभुज यस जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जो यस है वो त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप को दर्शाता है। जो यस है वो त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप को दर्शाता है, ये आप कंठस्थ रखिए। और जो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये भी आप कंठस्थ रखिए, ताकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है और इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम हीरोन के सूत्र के बारे में। हीरोन का सूत्र के बारे में, जैसा कि हमने हीरोन चैप्टर के माध्यम से आपको ये सब बताया है, तो हीरोन के सूत्र के बारे में कैसे न जाने। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हीरोन सूत्र से कहते हैं। जो ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसी में हीरोन सूत्र भी लगता है। हर किसी त्रिभुज में आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हीरोन ने एक त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लोकप्रिय एक सूत्र दिया, जिसे हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे माना त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाएं की लंबाई ए बी और सी है, जैसा कि हमने आपको त्रिभुज के अर्ध परिमाप में बता दिया था कि इसकी लंबाई ए बी और सी है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हीरोन के सूत्र के माध्यम से, जो आपको इस समय यहाँ पे दिख रहा है बैगनी कलर में, जो आपको यहाँ पे बैगनी कलर में दिख रहा है, यही है त्रिभुज का कि हीरोन सूत्र का सूत्र जो होता है, जो हीरोन फार्मूला का सूत्र होता है, ये है। ये आप हमेशा फर्स्ट कंठस्थ रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। तो ये भी आप सही से याद करिए, ताकि ये आपको आगे बहुत काम आए, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अवश्य लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप अवश्य लिखिए। अब बात जहाँ जहाँ जो यस है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला, ये क्या लिखा है, ये है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो जो ए है यहाँ पे ए ये हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई जैसे मान लो 24 सेंटीमीटर है, तो यस माइनस जो आएगा उससे हम 24 माइनस कर देंगे, और यस माइनस बी यस माइनस सी, तो ये है। इसी के माध्यम से आगे हम आपको क्वेश्चन भी एक करवा दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप को दर्शाता है, ये तो हमें पता है कि जो यस है हो जाएगा वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो क्वेश्चन इसी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन भी करवाए दे रहे हैं कि पहले हम आपको बताते हैं समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन के बारे में। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसी के क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजाएं जो दे दी गई आपको, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये हो गई हमारी ए। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो भुजा ए बराबर हो जाएगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। ठीक है, और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो हमने सूत्र बताया था उसे हम पहले लिख लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमने सूत्र बताया था उसे हम पहले लिख लेते हैं। जो सूत्र था वो हमारा था अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो हम इसे अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 इंटू 400। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 100 बार 100 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा वो अंडर रूट 100 अंडर रूट, ये जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 100 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने आपको बताया जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो ये जो आपको इस समय कलर में दिख रहा है ये आया। अब हम त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं, उसी के सूत्र के माध्यम से। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, तो वो सूत्र होता था अंडर रूट 3/2 इंटू
मतलब भुजा जो है, तो भुजा तो हमारी 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आप हमेशा कंठस्थ रखिए, सेंटीमीटर में ही दी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 20, या यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि भुजा की लंबाई जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। तो अब हम हीरोन के सूत्र के माध्यम से भी आपको एक क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो। जैसा कि हीरोन का सूत्र था जो हमारा, वो था, हीरोन का सूत्र था जो हमारा, वो था यस 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 माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा सूत्र था। तो हमने मान लिया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो थी, इसे त्रिभुज की भुजा माना। ये हम अपने तरफ से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो केवल समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसे भी ध्यान से देखें। जो ए बराबर हमने माना 12 सेंटीमीटर, बी बराबर माना 16 सेंटीमीटर, सी बराबर माना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखिए ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें जब हीरोन के सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन लगाने हैं, तो हमें यस अवश्य ज्ञात करना पड़ेगा, जैसा कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो यस बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो यस बराबर हो जाएगा हमारा 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे 2, ठीक है। तो यस बराबर हो जाएगा जो हमारा, वो 48 बटे 2, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हम इसके, अब इसी के सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करते हैं, कि जैसा कि हीरोन का सूत्र है, जो हमारा यस बराबर आया था 24 था, ए बराबर जो था वो हमारा 12 था, बी बराबर था 16, और सी बराबर था 20, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में था, ये आप ये अवश्य याद रखिए कि ये सेंटीमीटर में था, जैसा कि हमने आपको पिछले बता दिया। तो ये हीरोन के सूत्र के अगर जो माध्यम से हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी हो जाएगा। तो यस जो हो जाएगा वो 24, अब यस माइनस ए, यस 24 में से 12 घटाएंगे तो इंटू 12, फिर यस माइनस बी मतलब 24 में से 16 घटाएंगे तो इंटू 8 हो जाएगा। यस माइनस सी, तो 24 में से अगर जो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4, तब हमारा हो जाएगा 4। तो 24 इंटू 12 इंटू 4, 24 इंटू 12 इंटू 4, इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9216, ठीक है। ये हो जाएगा 9216। तो इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको कलर में दिख रहा है, ठीक है। इसी के सूत्र के माध्यम से हमने आपको क्वेश्चन हल करवाया है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हम आपको एक्सरसाइज करवाने वाले हैं वो आप तक अवश्य पहुँचे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों में अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।